हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 के पास। सुनिएगा, पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझिए, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन, एक कॉन की फॉर्म में है, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन, मतलब ये माउंट है किसके ऊपर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर ऑफ द सेम रेडियस। ठीक है, जो इन्होंने बोला उसके अकॉर्डिंग करते हैं डायग्राम ड्रॉ। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन, ये लो, ये टॉय है जो कि कॉन की फॉर्म में है, और ये कहा गया है ये जो कॉन है दिस इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। कॉन हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है, तो हेमिस्फीयर ड्रॉ कर दो। ये आपका आ गया हेमिस्फीयर, और साफ साफ मेंशन्ड है ऑफ द सेम रेडियस। मतलब ये हुआ सर कि यहां से ये जो आपकी वैल्यू है, ये जो रेडियस है कोन की और आपके हेमिस्फीयर की, ये सेम है। क्वेश्चन में आगे क्या गिवन है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट मींस इसके टॉप से ये वाली हाइट कहां तक, ये इसके बिल्कुल बॉटम तक, ये हाइट गिवन है 15.5 सेंटीमीटर। एक सेकेंड रुको, दिस इज 15.5 सेंटीमीटर। डन। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। आपको टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अच्छा, यहां पे रेडियस भी गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, ये वैल्यू है 3.5। ये थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन के अंदर, ये 3.5 है, तो मतलब ये हुआ कि ये भी कितना होगा, ये भी 3.5 होगा, हाँ या ना होगा। सेम वही टोटल हाइट 15.5 है, इसमें से आपका 3.5 चला गया, कितना बच गया 12, आपके पास वैल्यू आ गई। मतलब यहां से यहां तक, कहां लिखूं, यहीं लिख दो चलो, ये आपके पास हाइट ऑफ योर कॉन, दिस इज 12 सेंटीमीटर। नाउ द क्वेश्चन इज L क्या होगा, दिस इज व्हाट स्लैंट हाइट। L मुझे निकालना पड़ेगा। L निकालना क्यों पड़ेगा, आपको TS से निकालना है। सबसे पहली बात तो जो गिवन है वो लिख देंगे। मैं गिवन लिख दूंगा, पहले एक बार ये देख लो कि TSA में दोनों वैल्यूज में क्या क्या हम लोग लेके चलेंगे। वी नीड टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो सर टोटल सरफेस एरिया आप निकालेंगे, इस वाले केस में आपको निकालना पड़ेगा CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब आप में से कोई मुझे बताएगा कि मैंने CSA क्यों यूज किया। ये कॉन्सेप्ट फिर से मैं वही बोलूंगा बार बार कि CSA मैंने बताया था कब यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, राइट। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। कर्व्ड सरफेस एरिया हमें इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि ऑब्वियसली बात दोनों हमारे पास कंबाइन है, और इस टोटल का हमें सरफेस एरिया निकालने के लिए कहा गया है। सिर्फ इसका TSA नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि इस वाले लेयर के ऊपर ये कंबाइन है और ये तो काउंट ही नहीं हो रहा है, वो कॉमन है दोनों के अंदर, राइट। सो इसका CSA और इसका CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया हमें लेना पड़ेगा। गेटिंग इट। और वैसे भी सिंपल भाषा में समझ लो, ये आपका हेमिस्फीयर, इसके ऊपर आपका कोन जो है माउंटेड है, राइट। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ही लेना पड़ेगा, इसमें ऐड करेंगे तभी टोटल का सरफेस एरिया आपके पास काउंट होगा। सो इट्स वेरी इजी नाउ, बट द क्वेश्चन इज CSA ऑफ कॉन इज पाई RL, राइट। दिस इज पाई RL प्लस दिस इज 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर। कॉमन निकाल दो, R तो कॉमन है आपका, पाई भी कॉमन है, तो पाई निकल गया और आपका R भी निकल गया। बचा कितना, यहां बचा आपका L प्लस में यहां बचा 2R। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L। जो गिवन है वो आप लोग लिख लेंगे, जो जो दिया हुआ है आप लिखेंगे। मैं जाता हूं सीधा L के पास, L निकालता हूं, ठीक है। L इज माई स्लैंट हाइट। L इज बेसिकली R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यही होता है। अब रेडियस कितनी है, रेडियस ये रहा आपका, सेम है 3.5। एक काम करते हैं, इसे हम लोग लेके चलते हैं 7/2। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। 3.5 को 7/2 बोल दो, एक ही बात रहेगी, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसे मैं बोल देता हूं 7/2। तो ये हो गया R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। हाइट कितना है, ये है 12 आपका, तो ये हो गया 12 स्क्वायर होल अंडर द रूट। इसे थोड़ा सा ऊपर कर दो। अब ये सारी चीजें हम लोग कर ही चुके हैं, तो दिस इज होल अंडर द रूट। करिए सर सॉल्व। 7 स्क्वायर 49 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर 4 प्लस 12 स्क्वायर 144। यहां तक कोई परेशानी है तो बोलो, फिर मैं चलता हूं आगे।
स्लैंट हाइट का फॉर्मूला रेडियस स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होल अंडर द रूट, राइट। आपको रेडियस थी 3.5, यहां पे गिवन थी, आपको क्वेश्चन में गिवन था 3.5 है, तो 3.5 का मतलब 7/2, एक ही बात हुई। ये क्यों लिखा सर आपने? सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 3.5 भी आप लेके चल सकते हैं, कोई रूल नहीं है ऐसा कि आपको 7/2 ही लेना है। सिर्फ कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने उसे 7/2 लिख दिया, ताकि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 35 का स्क्वायर नहीं आता, फिर निकाल के देख लेंगे, वो ठीक है, बट अगर नहीं आता तो कोशिश ये करें हमेशा एक ऑल्टरनेटिव आपके पास हो। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऑल्टरनेटिव होता ही होता है, दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ, कि किस तरीके से हम उसे आसानी से कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे 7/2 होल स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 7 49 2 4 12 का आपका 144। टेक एलसीएम, एलसीएम ले लो और वैल्यूज निकाल दो, कितनी आएगी? 4 × 144 प्लस 49 625, 625 बाय 4 होल अंडर द रूट। 625 जब रूट से बाहर निकला 25 बना, 4 जब रूट से बाहर निकला 2 बना, 25/2। तो एल की वैल्यू आ गई 25/2 विच इज 12.5। अब आपकी इच्छा है, आप 12.5 देना चाहते हैं या आप 25/2 देना चाहते हैं, इट इज अगेन अप टू यू। जैसे कैलकुलेशन इजी लगे वैसे ले सकते हैं। ट्राई दोनों से करके देखना, 25/2 से भी ट्राई करना और 12.5 से भी ट्राई करना, आंसर सेम आएगा। चलिए पुट करते हैं, ये आपका आ गया एल, लेट्स पुट दिस वैल्यू है 25/2 लेके चलते हैं। ओके, पाई दिस इज 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस वॉज 7/2 है ना। स्लैंट हाइट इज अभी निकाला आप लोगों ने 25/2 प्लस ट्वाइस ऑफ रेडियस वॉज 7/2। ये आपकी वैल्यूज मैंने पुट की, सिंपल जो आपको गिवन थी। लेट अस रिड्यूस दीज टू लोवेस्ट टर्म्स। ये कट किया, 7 से 7 आपका कट हो गया, 2 से आपका आ गया 11, तो यहां पे वैल्यू आ गई 11। अच्छा, मल्टीप्लाई, इसे अंदर पहले सॉल्व कर लो। चलो 20, ये कट कर दो, ये 2 से 2 कट हो गया, आपका कितना बचा? 25/2 लिख लो भाई, लो कंफ्यूज नहीं होना है। 25/2 प्लस आपका 7, टेक एलसीएम। ये काम और भी कर सकते हो ऐसे केसेस में जहां पे एक साइड में आपके पास डिनोमिनेटर में कुछ है, एक साइड में कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब अगर 1 है, तो उस केस में सीधा सा एक बेसिक सा रूल अपना अप्लाई कर दो। वैसे कुछ नया नहीं बता रहा मैं, ये बेसिक है। यहां मल्टीप्लाई किया, 2 7 14, बात वही है, आंसर वही आएगा। इसके बाद में 1 लगाएंगे, एलसीएम लेंगे, आंसर सेम ही आएगा। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, 2 7 14 मल्टीप्लाई हो गया और 14 प्लस आपका 25 39 हो गया, 39/2। तो मतलब ये हुआ 11 मल्टीप्लाई बाय 39/2। एलसीएम लेके चेक कर लेना, वैल्यू वही आएगी, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब कर दो मल्टीप्लाई, कितना आ गया? ये आया 11 मल्टीप्लाई बाय 39/2 इज 19.5। 19.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 5 55 का 5 गैरी 5, 11 9 99, 99 5, ये आ गया आपका 4, 11 11 और 10 21, यहाँ पे डेसिमल लग गया। 214.5 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, और अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, राइट। दिस इज सेंटीमीटर, सो आई विल राइट इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। बताइए सर, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो बताएं, नहीं तो फिर चलते हैं आगे। बोलो, मुझे सबसे पहले तो एक चीज ऐसी बताओ इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको डिफिकल्ट लगी हो, जो आपको लगा हो कि सर ये तो नया था, आपने ऐसा कुछ भी थ्योरी में नहीं समझाया था, या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको लगा कि ये डिफिकल्ट है। कुछ भी लगा? अगर नहीं लगा तो बहुत अच्छी बात है। इन केस अगर लगा तो यू कैन मीट मी इन द डाउट सेशन। जो भी डाउट्स होंगे आप वहां पे क्लियर करेंगे, बट बेसिक्स अपना ध्यान रखें। ये पहले से अपने माइंड में सेट कर लें कि क्या क्या आपको गिवन है, वहां से आपको किस किस की जरूरत पड़ सकती है। जैसे इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन थी मैंने वो पहले यहाँ पे डिनोट कर दी, यहाँ पे शो कर दिया कि 3.5 है, ये भी 3.5 होगा। हमारे पास ये 12 है, टोटल हाइट हमारे पास थी 15.5, ये थी 3.5, तो हम लोगों ने माइनस कर दिया, 12 हमारे पास आ गया था, राइट। ये मैंने पहले ही मेंशन कर दिया। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।